हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड पार्ट का वीडियो लेके आया है। तो सेकेंड पार्ट का वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंट्रोडक्शन टू एन एंड एन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जब सीरीज होता है तो क्या होता है? एक सीरीज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ए क्या होता है? दिस इज द सीरीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों ए होता है? क्योंकि इसके बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है ए क्या होता है? 2 होता है। दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है? ये 2 होता है। 2 and 4 इसके बीच में कॉमन डिफरेंस 2 है। 4 and 6 इसके बीच में कॉमन डिफरेंस 2 है। 6 and 8 इसके बीच में कॉमन डिफरेंस 2 है। एंड 8 and 10 इसके बीच में भी कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ऐसे चलते रहेंगे, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो वी नो दैट जो 2 होता है ए क्या होता है? दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज क्या होता है? 2। सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज क्या होता है? 4। थर्ड टर्म ऑफ दिस सीरीज क्या होता है? 6। फोर्थ टर्म इन दिस सीरीज क्या होता है? 8। फिफ्थ टर्म इन दिस सीरीज क्या होता है? 10। सिक्स्थ टर्म इन दिस सीरीज क्या होता है? 12। एंड सेवेंथ टर्म इन दिस सीरीज क्या होता है? 14। तो यू नो दैट तुम्हें पता है जो सीरीज जो होता है, सीरीज में क्या होता है? जो जनरल टर्म होता है सीरीज में ए प्लस बी, ए प्लस 2d एंड क्या होता है? ए प्लस 3d। ऐसे हमें जो सीरीज बनते हैं ऐसे होता है। तो यू नो दैट दिस इज द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए हम लोग डिनोट करते हैं। लेकिन सेकेंड जो टर्म है, सेकेंड टर्म के साथ हम लोग जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ हम लोग कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, तब क्या होता है? 4 बनता है। तो थर्ड टर्म क्या होता है? थर्ड टर्म बेसिकली जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ 2, फर्स्ट टर्म 2 है, देन कॉमन डिफरेंस 2, देन फिर कॉमन डिफरेंस 2, देन क्या होता है? थर्ड टर्म 6 होता है। तो फोर्थ टर्म क्या होता है? फोर्थ टर्म दैट मींस यहाँ पे फोर्थ टर्म क्या होता है? फोर्थ टर्म होता है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या होता है? 8 होता है। दिस इज द फोर्थ टर्म ऑफ दिस इन दिस सीरीज। सो वी नो दैट हमें यहाँ पे क्या निकलना है? nth टर्म निकलना है एंड an टर्म के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो nth टर्म इस सीरीज में कैसे आता है? व्हाट इज द nth टर्म? तो मान लो ये जो सीरीज यहाँ पे दिया हुआ है, इस सीरीज में मान लो यहाँ पे बोल दिया यहाँ पे कितना नंबर ऑफ टर्म है। यू ऑल्सो नो देखें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे 7 है। मान लो यहाँ पे बोल दिया तुम्हें ए 10th टर्म निकालो, तब कैसे निकालो? मतलब इसके बाद मतलब यहाँ पे 7th टर्म गिवन है, 7 तक गिवन है, तो 10th निकालना है, 10th टर्म यहाँ पे निकालना है। तो यू नो दैट जो 10th टर्म होता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहा था, जैसे मान लो दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं? a प्लस डी। थर्ड टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं? a प्लस 2d। और फोर्थ टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं? a प्लस 3d। यहाँ पे देखो जो कॉमन डिफरेंस है, मान लो जो फोर्थ टर्म है ये फोर्थ टर्म है, लेकिन d जो है जो कॉमन डिफरेंस है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई है? 3 मल्टीप्लाई है। टर्म यहाँ पे थर्ड बोल रहा है तो कॉमन डिफरेंस के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 2 मल्टीप्लाई है। तो हम लोग इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं जो 10th टर्म है a10 इक्वल्स टू क्या होगा? ऑब्वियसली a प्लस 9d। क्या होगा? a प्लस 9d। यहाँ पे सिंपली यू कैन सी दैट जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म में क्या है? कॉमन डिफरेंस के साथ 3 मल्टीप्लाई है। या मान लो फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म का बात होता है तो अब क्या होता है? a प्लस 4d। दैट मीन्स टर्म यहाँ पे फिफ्थ है, जो कॉमन डिफरेंस है इसके साथ 4 मल्टीप्लाई है। मतलब फिफ्थ और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस एक सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख दिया है, टर्म यहाँ पे फिफ्थ है और यहाँ 4 लिख रहा है। दैट मीन्स 5 माइनस 1 करके 4 लिख रहा है। सो वी कैन से दैट यहाँ से क्या फॉर्मूला बनता है? a10 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 into t। n क्या होता है? दिस इज द नंबर ऑफ टर्म्स।
n क्या होता है इस सीरीज में कितना टर्म है, अभी जो मैंने दिया है इस सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म है n इक्वल्स टू कितना है 7 है, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं n इक्वल्स टू टोटल 10 मतलब 10th टर्म निकालने के लिए यहाँ पे बोल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी a10 इक्वल्स टू a प्लस 90 मतलब एक टर्म कम है, टोटल नंबर ऑफ जो टर्म है जो टर्म निकालने के लिए बोल रहा है वहां से एक टर्म यहाँ पे कम करके निकल रहा है। दैट मीन्स n माइनस 1 इंटू टी। सो a10 इक्वल्स टू क्या होगा a प्लस a का वैल्यू सीरीज में क्या था 2 था, a का वैल्यू सीरीज में 2 था और n क्या था 10 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना था 2, सो 2 प्लस 9 इंटू 2, सो क्या होगा 20। सो 10th टर्म क्या होगा इस सीरीज में क्या होता है 20। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट और जो में फॉर्मूला होता है यहाँ पे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। व्हाट इज द a होता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म इन दिस सीरीज, और n क्या होता है n होता है यहाँ पे टोटल number of terms in this series, and what is d, और d यहाँ पे क्या होता है d होता है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। और कभी कभी क्या होता है जो an जो है an को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं एल से भी डिनोट करता है। एल मतलब क्या होता है दिस इज द लास्ट टर्म। तो ए होता है इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन, इस कंसेप्ट का पार्ट 2 में ए होता है क्या होता है बेसिक इंट्रोडक्शन। दिस इज द तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जितना भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जब तक तुम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे ये जो कंसेप्ट है ये क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा। सो व्हाट इज द क्वेश्चंस, व्हिच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78। मतलब एक एपी सीरीज यहाँ पे गिवन है, कौन सी वाला टर्म 78 होगा। सो वी नो दैट द सीरीज ऑफ एन एपी ऑफ द एपी 3, 8, 13 and 18 dot dot dot, and we also know that first term in the series 3, and what is the common difference? We know that the common difference क्या होता है a2 minus a1, second term minus first term, so 8 minus 5, so common difference क्या होता है, this is the common difference क्या होगा 5, common difference 5, and you know that general term of an AP series क्या होता है an equals to a plus n minus 1 into d. So what is the value of an? an मैंने क्या बोला था, this is the last term in this series. So that means ये जो सीरीज है यहाँ पे लास्ट टर्म कितना है 78 क्या कहते हैं 78 कितना नंबर टर्म में आता है, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म है, तो 78 किसी नंबर टर्म पे आते हैं। So obviously we can say that तो 78 होता है, ये लास्ट टर्म होता है, so an equals to क्या होता है 78, तो 78 equals to what is the value of n, this is the 3, what is the value of n मुझे पता नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे a निकलना है, क्यों यहाँ पे which term बोल रहा है, which term of the AP is 78, so what is the common difference, this is the 5, if we calculate it 78 minus 3 equals to n minus 1 into 5, तो 75 equals to n minus 1 into 5,
So 75 by 5 equals to n minus 1. तो काट कर दो. This is 5 1 जब 5 15. So 15 equals to n minus 1 and n equals to 15 plus 1. This is 16th. So 16 n equals to which term of the AB? 16th term of the AP is 78. Is 78. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इज 10th टर्म बाय 7. तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस. जो 17th टर्म है वो क्या कह रहे हैं? ऑफ एन एपी में एक्सीड्स इज बाय 10th टर्म. ठीक है, बाय 7 मतलब जो 17th टर्म है वो क्या है? 10th टर्म से 7 ज्यादा है. So you know that जो 17 टर्म होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? A17 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू टी. जो जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला an इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू टी. सो A17 टर्म क्या होगा? A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे 17 टर्म का बात हो रहा है. तो A17 इक्वल्स टू A प्लस 16D और दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. एंड इक्वेशन नंबर 2 AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. सो A10 इक्वल्स टू A प्लस 9D. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. एंड फर्स्ट वाला जो लाइन है, the 17th term is term of an AP exceeds is 10th term by 7. That means जो 17th term है वो क्या है? 10th term से 7 ज्यादा है. So what is the value of A17? तो A plus 16D and minus A minus 9D equals to 7. एंड a प्लस माइनस काट हो गया. तो 16 माइनस 9d क्या होता है? 7d इक्वल्स टू 7. तो d इक्वल्स टू 7 by 7. 7 मर गया तो दिस इज 1. सो कॉमन डिफरेंस इन दिस सीरीज तो क्या होता है? 1. देन द कॉमन डिफरेंस इज 1.
Next question. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be the 132 more than its 54 term? Which term? So we know that what is the series? Series क्या है? AP series 3, 15, 27 and 39. What is the first term? First term is 3. And what is the common difference? Common difference D equals to A2 minus A1, that is 15 minus 3, that is equals to 12. Then what is the 54th term? तो 54th term क्या होता है? 54 equals to A plus 53 into D. So first term 3 plus 53 into D. What is the value of D? 12. So 3 plus 53 into 12. So 54th term कितना कह रहा है? 54th term 639. और क्वेश्चंस में क्या गिवन है? Which term of the AP सीरीज दिया हुआ है will be the 132 more than its 54th term. मतलब 54th term से 132 तो ज्यादा है, तो वो जो टर्म है वो क्या है? क्वेश्चंस में यही पूछ रहा है. सो वी नो दैट जो A54 टर्म है, जो न्यू जो टर्म है AN जो टर्म है वो क्या है? A54 से 132 ज्यादा है. मुझे जो टर्म निकालना है वो टर्म क्या है? 154 से A54 से 132 ज्यादा है. सो दैट मीन्स जो AN होगा वो क्या होगा? 639 प्लस 132. दैट मीन्स 9 प्लस 2 11 7. जो लास्ट टर्म है, जो AN टर्म है वो क्या है? 771. सो AN टर्म क्या होगा? मतलब जो टर्म हमें निकालना है वो क्या होगा? जो फॉर्मूला आता है AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. AN क्या होता है? लास्ट टर्म. इसके बाद हो रहा है तो 771 इक्वल्स टू A का वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? दिस इज द 3. एंड व्हाट इज द N? मुझे पता नहीं है. A मुझे निकालना है. व्हाट इज द D? D इक्वल्स टू 12. सो 771 माइनस 3 N माइनस 1 इंटू 12. तो दैट मीन्स यहाँ पे 768 by 12 equals to N minus 1. So if you cut it, so 64 minus equals to N minus 1. So 64 plus 1 equals to N. तो क्या होता है? N equals to 65. So 65 equals to N. तो what is the answer? 65. Which term? तो कौन सी वाला टर्म है? तो 66th term will be 132 more than its 54th term. So next question, how many 3-digit number are divisible by 7? तो 3-digit numbers
कहां से स्टार्ट होता है 100। तो 100 is divisible by 7. 7 1 just 7, 3 0 4. No, it is not divisible by 7. जो फर्स्ट नंबर होता है 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होता है वो क्या होता है 105. 105 फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है. तो नेक्स्ट नंबर क्या होता है कॉमन डिफरेंस, इसके साथ 7 ऐड करो तो 7 ऐड करने में 112, तो इसके साथ 7 ऐड करने में क्या होता है 119 डॉट 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 डॉट. एंड व्हाट इज द फर्स्ट डिजिट, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है 105. तो और क्या पता होना चाहिए लास्ट डिजिट नंबर पता होना चाहिए. तो 3 लास्ट डिजिट नंबर क्या होता है 999. तो 99 से 7 से डिविजिबल करने में क्या होता है 7 1 just 7 2 9 7 4 just 28 and 1 9 7 2 just 14 and it is रिमाइंडर क्या होता है 5 होता है. इफ यू डिविजिबल बाय 999 by 7 तो रिमाइंडर 5 आता है. दैट मीन्स जो 7 डिजिट नंबर होगा लास्ट 7 डिजिट नंबर होगा वो क्या होता है 999 से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो नंबर क्या आएगा 994 जो 7 से डिविजिबल है. तो लास्ट जो नंबर होगा इस सीरीज में 994. तो देन क्या होना चाहिए फर्स्ट डिजिट नंबर क्या होता है 105. कॉमन डिफरेंस क्या होगा कॉमन डिफरेंस जो होता है ए होगा 7 एंड लास्ट डिजिट मतलब एन इक्वल्स टू यहाँ पे 994. और हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कितना 3 डिजिट नंबर है 100 से लेके 999 तक जो नंबर 7 से डिविजिबल है. तो फर्स्ट नंबर क्या है 105, सेकंड नंबर क्या है 112, थर्ड नंबर क्या है 119 एंड लास्ट नंबर क्या है 994. ये 7 से डिविजिबल है. सो an equals to a plus n minus 1 into d. तो what is the an 994. a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 105 है और n minus 1 into d. what is the d वैल्यू तो 7. क्योंकि यहाँ पे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कितना 3 डिजिट नंबर है a निकालने के लिए बोल रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे n कितना है a निकालने के लिए बोल रहा है. So 994 minus 105 equals to n minus 1 into 7. So if you subtract it, तो कितना होता है 994 889 by 7 equals to n minus 1. तो टोटल 128 नंबर है, मतलब ये जो सीरीज है इस सीरीज में टोटल 120 नंबर है जो क्या है 7 से डिविजिबल है. तो दिस इज आवर सेकेंड पार्ट. अभी कंप्लीट हुआ है, अभी थर्ड पार्ट आने वाला है. Hello students, this is the third part of arithmetic progressions video. So sum of number of terms. What is the formula? Sn equals to n by 2 bracket में 2a plus n minus 1 into d. So you know that कोई भी एक सीरीज का बात हो रहा है जैसे मान लो सम ऑफ द सीरीज, जैसे मान लो 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus डॉट 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 plus 99 plus 100. ठीक, तो ये जो सीरीज है इसका सम निकालने के लिए बोल रहा है. तो व्हाट इज द सम? तो क्या होता है एक फॉर्मूला आता है सम Sn equals to n by 2 a plus n. तो बच्चों के ऐसे ने बोला
जो 1 से 100 तक जितने भी नंबर है सबका सम निकाल के दिखाओ। तो बच्चों ने क्या किया, जस्ट एन इक्वल्स टू समेशन ऑफ n टर्म इक्वल्स टू n by 2 टोटल नंबर ऑफ टर्म by 2 into a plus l। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, और l क्या होता है, लास्ट टर्म। तो दैट मींस यहाँ पे समेशन ऑफ 100 टर्म तुम निकल रहे हो, तो s 100 टोटल नंबर ऑफ टर्म इस सीरीज में कितना है, 100 है। तो s 100 नंबर ऑफ टर्म दैट मींस 100 by 2, फर्स्ट टर्म इन द सीरीज क्या है 1 एंड लास्ट टर्म इन द सीरीज क्या है 100। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब n by 2 इनटू फर्स्ट टर्म इनटू प्लस लास्ट टर्म ले लो, तो ये जो टोटल 100 नंबर है इसका सम निकाल जाता है। दैट मींस s 100 इक्वल्स टू 50 by मतलब दैट मींस को काट कर दो 50 into 101, यही होता है टोटल मतलब जितना भी यहाँ पे टर्म दिया है सबका समेशन। सो वी कैन से दैट जो टर्म दिया है दैट मींस Sn इक्वल्स टू n by 2 a plus l। तो व्हाट इज द l? l को हम लोग लिख सकते हैं, इट इज द जनरल टर्म। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ n, देन a प्लस फॉर्मूला क्या होता है n माइनस an का फॉर्मूला a प्लस n minus 1 into d bracket close, so n by 2, so 2a plus n minus 1 into d। जब फॉर्मूला का बात होता है टोटल नंबर ऑफ टोटल सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स, तो फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल्स टू n by 2 2a plus n minus 1 into d। तो एक बेसिक फॉर्मूला है, और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने से ये भी और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो व्हाट इज an? n क्या होता है यहाँ पे, n नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, और व्हाट इज द d क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक हम लोग इसका एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करते तब हमारा क्या होता है क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है। सो यू नो दैट फाइंड द सम, एक सीरीज गिवन है उसका सम निकालना है। तो यहाँ पे क्या है टोटल -37 -33 -29, तो यहाँ पे टोटल 12 टर्म है, डॉट 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 करके 12 टर्म है। तो 12 टर्म का यहाँ पे समेशन निकालना है। सो यहाँ पे n इक्वल्स टू कितना होगा 12 होगा। फर्स्ट टर्म क्या है -37, कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 minus a1, दैट मींस -33 माइनस ऑफ -37, so -33 प्लस 37, so कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है। so what is the summation? we know that जो फॉर्मूला होता है Sn equals to n by 2 और 2a plus n minus 1 into d, और वो जो फॉर्मूला था Sn equals to n by 2 a plus n, उस फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं गिवन है। सो Sn equals to n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है S12 निकालना है, तो 12 by 2, so 2 into a का वैल्यू -37 प्लस n का वैल्यू 12 minus 1, and what is the common difference d equals to 4। तो 12 से 2 से 12 कट गया तो 6, तो 6 into 37 into 2 क्या होता है 74, -74 प्लस 12 minus 1 11 into 4 44, तो 6 into सब्ट्रैक्ट करने से 0 -30
तो -1 2 0. तो कितना है -180. तो सम ऑफ सीरीज में यहाँ पे 12 टर्म होता है, यहाँ पे कितना टर्म? 12 टर्म है. तो सम ऑफ दिस सीरीज कितना होता है? -180. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सम निकालना है. तो 7 प्लस 10.5 14 डिवाइडेड बाय 84. तो यू नो दैट जो फॉर्मूला होता है a इक्वल्स टू, जो वैल्यू होता है फर्स्ट टर्म इन दिस सीरीज a इक्वल्स टू 7 एंड a n, दैट मींस लास्ट टर्म यहाँ पे कितना है? 84. सो यू नो दैट फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n by 2 and the common difference d equals to क्या होता है? common difference 10.5 minus 7, second term minus first term, so that means 21 by 2 minus 7 to 21 minus 14, that means 7 by 2. जो common difference है 7 by 2 है. so an equals to क्या होता है? a plus n minus 1 into d. So what is the an? That means last term 84, 7 plus n. We know that, don't know that what is the value of n, and d, what is the d? D is 7 by 2. So 84 minus 7 equals to n minus 1 into 7 by 2. 77 equals to n minus 1 into 7 by 2. तो 77 into 2 upon 7 equals to n minus 1. तो 7 by 2 जब इस साइड में जाता है, साइड चेंज होता है, एक होता है रेसिप्रोकल हो जाता है. तो काट करके क्या होता है? 7 1, so 22 equals to n minus 1. So 22 plus 1 equals to n. So what is the n? टोटल टर्म कितना है इन सीरीज में? 23. तो टोटल ये जो सीरीज है इस सीरीज में 23 टर्म है. देन हमें क्या निकालना है? सम निकालना है. तो सम क्या है? Sn इक्वल्स टू n by 2 और a plus l, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट टर्म क्या है या लास्ट टर्म क्या है. तो Sn मतलब यहाँ पे 23 टर्म निकालना है. तो 23 upon 2 into a. What is the value of a? A is 7 and what is the l? l क्या होता है यहाँ पे? लास्ट टर्म 84. So what is the 23rd term? is 23 equals to 23 by 2 into 91. So 23 into 91, if you multiply it, 23 into 91, तो दिस इज द आंसर. टोटल ये जो सीरीज है इसका सम कितना होगा? 1046 and half. Next question, given a equals to 8, an equals to 62, Sn equals to 210, find n and d का वैल्यू निकालना होगा. तो we know that जो फॉर्मूला होता है an equals to, sorry, Sn equals to n by 2 and a plus l, and Sn equals to 210 n by 2. We know, don't know the value of n.
a is 8 and last term n equals to 62. So 210 equals to n by 2 into 70. So 210 upon 35 equals to n. So what is the value of n? N equals to 6 and d निकालना है. So n equals to a plus n minus 1 into d. So what is the an? An equals to 62. What is the value of a? 8. What is the value of n? N equals to 6 minus 1. What is the value of d? I don't know. So 62 minus 8 equals to 5d. If you subtract it, what is the value of d? 54 by 5. So next question, the value of a equals to 2 and common difference is 8, Sn equals to 90 and find n and an. So you know that the formula, the sum of number of terms equals to Sn equals to a plus n by 2 to a plus n minus 1 into d. Sn equals to 90, n by 2, 2 into 2, value of a equals to 2, then n minus 1 and value of d is 8. So 2 into 90, 180, n, 4 plus 18 minus 8. So 180 equals to 4n plus 8n square minus 8n. 180 equals to 8n square minus 4n. 8n square minus 4n minus 180 equals to 0. 4 common ले लो, n square minus n minus so 4n square minus n minus 45 equals to 0. तो इसे कॉमन फैक्टराइजेशन करना है, तो कॉमन फैक्टराइजेशन कैसे निकलते हैं? 45 into 4 180. 180 को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है? यहाँ पे n आएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, a equals to 2, फर्स्ट टर्म 2 सीरीज में, कॉमन डिफरेंस 8, Sn equals to 90, find n and an. To know that the sum of number of terms Sn equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. What is the value of Sn? 90, n by 2, a का वैल्यू 2 है, plus n, what is the n? We don't know, n minus 1, and value d equals to 8. If we multiply it, 180 equals to n 4 plus 8n minus 8. Then 180 equals to 4n plus 8n square minus 8n. So 180 equals to 8n square minus 4n. So 8n square minus 4n minus 180 equals to 0. 2n square minus n minus 180 equals to 0. 45. If we count 4, so n square minus n, 2n square minus n minus 45 equals to 0. So 2n square minus n minus 45 equals to 0. और इसको मेल टर्म फैक्टराइजेशन करना है, तो मेल टर्म फैक्टराइजेशन में क्या होता है, तो n स्क्वायर 90, 315, 35 जा, तो माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0. तो 2n कॉमन ले लो, सो n माइनस 5 plus 9n minus 5 equals to 0. So n minus 5, 2n plus 9 equals to 0. So n minus 5 equals to 0. So n equals to 5. और एक वैल्यू क्या होता है, 2n plus 9 equals to 0. So 2n equals to minus 9. So n equals to minus 9 by 2. और ये जो वैल्यू है ये कभी भी नहीं होगा, बिकॉज जो n का वैल्यू है नेगेटिव में नहीं होता है. So what is the value of n? तो value of n is equals to 9. Then हमें क्या निकलना है, an निकलना है. So an क्या होता है, an equals to a plus n minus 1 into d. So what is the value of a? 2. n क्या है, 5 minus 1. What is the d? 8. So value an क्या है, 34. an का value क्या है, 34. सो हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करना, कमेंट करना एंड लाइक करना. आगे बाय बाय.